मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में नगर निगम ने साल 2021 से 22 का बजट पेश कर दिया है। नगर निगम ने अपने 5,162 करोड़ के बजट में इस बार किसी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया है। साथ ही स्वच्छता, नदी शुद्धिकरण पर खास फोकस रखते हुए बजट में विकास कार्यों के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया है। खास बात ये रही इस बजट की, इसमें शहर वासियों को नया टैक्स नहीं देना होगा। इंदौर नगर निगम प्रशासक और संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा के सामने साल 2021 से 22 का बजट प्रस्ताव रखा गया। निगमायुक्त प्रतिभा पाल द्वारा रखे गए इस बजट को कुल 5,162 करोड़ रुपए का बताया गया। पिछले साल कुछ 82 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जिसे इस बार के बजट में शामिल किया गया है। नगर निगम ने अपने बजट में इस बार भी किसी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया। स्वच्छता, नदी शुद्धिकरण पर खास फोकस रखते हुए बजट में विकास कार्यों के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें अमृत योजना 225 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 700 करोड़, स्वच्छता 104 करोड़, मेजर रोड 100 करोड़, विकास कार्य 706 करोड़ सहित अन्य विकास कार्यों को शामिल किया गया है। इंदौर नगर निगम प्रशासक और संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा के सामने साल 2021 से 22 का बजट प्रस्ताव रखा गया। निगमायुक्त प्रतिभा पाल द्वारा रखे गए इस बजट को कुल 5,162 करोड़ रुपए का बताया गया। पिछले साल कुल 82 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जिसे इस बार के बजट में शामिल किया गया है। नगर निगम ने अपने बजट में इस बार भी किसी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया है। स्वच्छता, नदी शुद्धिकरण पर खास फोकस रखते हुए बजट में विकास कार्यों के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें अमृत योजना 225 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 700 करोड़, स्वच्छता 104 करोड़, मेजर रोड 100 करोड़, विकास कार्यों 706 करोड़ सहित अन्य विकास कार्यों को शामिल किया गया है। 162 करोड़ का बजट इंदौर नगर निगम प्रशासक और संभागा आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा के सामने साल 2021 से 22 का बजट रखा गया था। सीवरेज को जो काम हम लोगों ने पिछली बार किया है उसको आगे बढ़ाते हुए इस बार सीवरेज का जो मद है उनमें टोटल अमाउंट 460 करोड़ का रखा गया है। इसमें जो बेसिक हाइलाइट्स रहेंगे 2 नए एसटीपीज बनाने का है। इसके अलावा जो आउटस्कर्ट्स अपने हैं वहाँ पर नई लाइन डालने का, और जो इस बार जोड़ दिया गया है क्योंकि अब पूरे शहर में सीवर लाइन्स काफ़ी बड़ी डिस्टेंस, मतलब उनका लाइन का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो उनकी सफाई के लिए हम लोगों ने मशीन तय करना और उनके ऑपरेशन मेंटेनेंस को इस बार प्राथमिकता में रखा है। इसी प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन में जो इस बार राशि रखी गई है वो 104 करोड़ की रखी गई है, और स्वच्छ भारत मिशन में 2 नए इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट रखे गए हैं, जिसमें एक कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट का एक प्रोसेसिंग प्लांट रखा गया है। इसके अलावा एक नवीन मल्टी रिकवरी फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है जो कि पीपीपी मोड पर सीएनडी वेस्ट रहेगा। और इसके अलावा कोविड सेल में इस बार 25 से 50 करोड़ की राशि बढ़ाई गई है। कारण ये है कि विभिन्न प्रकार के काम, जिसमें सैनिटाइजेशन का काम मुख्य है कंटेनमेंट जोन्स में, इसके अलावा विभिन्न तरीके के काम, चाहे वो जिला प्रशासन को समय समय पर हम लोगों की जब भी ज़रूरत पड़ती है, सैंपल कलेक्शन हो, वैक्सीनेशन हो, इन सभी चीज़ों में जो अन्य लॉजिस्टिक्स लगते हैं उनके लिए इसको रखा गया है। एक और हाईलाइट इस बार रखी गई है कि जो अपने ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं जिसमें 56 दुकान है, बस स्टैंड्स हैं और रेलवे स्टेशन हैं, उनमें सर ने सुझाव दिया है कि इनमें सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइज़र बेसिकली जो मशीन्स रहती हैं सेंसर बेस्ड वो रहें ताकि लोग आसानी से इसका उपयोग कर सकें। इसके अलावा निगम को ये भी एक लाइबिलिटी में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि जहाँ जहाँ सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे वो मुख्य चौराहे हैं और या अन्य जगह, वहाँ पर रियायती दरों पर या फिर निःशुल्क हम लोग मास्क और सैनिटाइज़र का भी प्रदाय जो ऐसे लोग हैं जो इनका क्रय नहीं कर सकते उनके लिए करते हैं। 60 का व्यय समाहित करते हुए इस तरीके से 82 करोड़ का घाटे का बजट है ये। जो बजट में मुख्य हाइलाइट्स हैं, इसमें निगम ने जो वर्ष 21-22 है इसमें किसी भी तरीके की करों में कोई वृद्धि नहीं की गई है, और जो संपत्ति कर की अग्रिम पर छूट है 6.25% की जो रहती है जून माह तक की, उसकी समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया है। इसके अलावा क्योंकि लगातार हर वर्ष हम लोग कुछ ऐसे कंपोनेंट, ऐसे अवयव बजट में रखते हैं जो इंदौर शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या और जो आगे के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मदों में राशि को प्रावधानित किया गया है ताकि उससे संबंधित सभी डेवलपमेंट के काम आसानी से हो सकें। इसमें जो मुख्य घटक हैं वो अधोसंरचना है, पर्यावरण है, इसके अलावा सामाजिक दायित्व जो रहते हैं नगरपालिक निगम के, उन सभी को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। मुख्य जो मद रखे हैं वो स्वच्छ भारत मिशन
कोविड सेल जो पिछली बार गठित हुई थी, इसमें इस बार राशि को बढ़ाकर और 50 करोड़ अच्छा, इसमें किया एक चीज़ गया मैं ऐड कर दूं कि आप लोगों को जानकारी पालिक निगम इंदौर का वर्ष 2021-22 का बजट तैयार किया गया है। इसमें जो पूरा बजट है वो लगभग है। पहली बार है कि तीसरे दिन बजट आज अच्छा, पहले चर्चा की संस्थाएं हैं जो विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियों में रहती हैं, तो उनके माध्यम से भी पीपीपी मोड में खेल मैदानों के विकास का प्रावधान रखा गया है। तो इन शॉर्ट ये इस बार का वर्ष 2021-22 का नगर पालिक निगम इंदौर का बजट और उसकी मुख्य झलकियाँ हैं। सर, एक महत्वपूर्ण विषय पोस्ट का अलग से गठन किया गया है और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य है कि इंदौर शहर में कई सारी खेल गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं। इसके लिए इस पूरे प्रकोष्ठ में विभिन्न गतिविधियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है और इसमें हर एक विधानसभा में एक खेल मैदान के विकास की योजना इस वर्ष के लिए रखी गई है। इसके जो परंपरागत खर्चे हैं उनके लिए 14 करोड़ की राशि रखी गई है। इसके अलावा एक नया कंपोनेंट जिसमें अंडर वाटर एक्वेरियम रखा गया है। ये बेसिकली पीपीपी मोड का एक प्रोजेक्ट होगा। इसमें हम लोगों ने टोकन स्वरूप 5 करोड़ की राशि रखी है, लेकिन इसका जो प्रोजेक्ट आने वाले समय में होगा उसका स्वरूप इस प्रकार का होगा कि हम लोग जूम में उनको जगह देंगे और जो भी बिडर होगा इसमें वो अपनी राशि लगाकर इसका निर्माण करेगा और आगे फिर इसका संधारण और संचालन करेगा। इसके लिए नगर निगम ने जो सामाजिक और बाकी शहर के प्रति जो जवाबदारियाँ हैं उसके लिए भिक्षुक पुनर्वास हेतु 5 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। इसके अलावा हॉकर जोन्स बनाने के लिए 5 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, ताकि कोविड में भी कई जगह से ऐसे प्रश्न आते हैं, कई सारी कॉलोनीज और चौराहे ऐसे हैं जहां लोग इस विषय पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि सब्जी वालों की वजह से उनके यहाँ कोरोना फैलने का खतरा रहता है, तो इसलिए भी हॉकर जोन को इस बार प्राथमिकता दी गई है। आश्रय स्थल बनाने के लिए 2 करोड़ की राशि है और रैन बसेरा के जो संधारण और या नए निर्माण की यदि आवश्यकता होती है तो इस हेड में भी 5 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। जो गरीबों के लिए आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 700 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें लगभग 15,250 इकाइयाँ ऐसी हैं जो इस वर्ष के अंत तक यानी मार्च 2022 तक तैयार होंगी, जो लोगों को दी जा सकेंगी। इसके अलावा जो LHP है, जिसको हम लोग लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं, जो कनाडिया एक्सटेंशन में तैयार हो रहा है, इसके लिए भी हम लोगों ने इसमें राशि का प्रावधान किया है। तो ये निवेदन था। दूसरा ये था सर, इंदौर शहर में 25,000 से ज़्यादा ऐसे मकान होंगे जो 2 या 3,000 फुट तक पे बने होंगे। वो 10% अवैध निर्माण करते हैं और 10% अवैध निर्माण वालों की पे करूँगा, दोबारा रिट्रेट करूँगा कि जो कार्य योजना रोड मैप अपन ने इंदौर में रखी थी उसमें 80,000 का प्रावधान रखा गया था कि हम 80,000 के करीब उसमें रिप्लेस कर देंगे, जिससे बिजली की खपत भी कम होगी। 20,000 का इस बार का प्रावधान इंदौर नगर निगम ने इसमें रखा है। और जो उद्यान है वो भी 25 उद्यानों को कम से कम अगर हम स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट से अगर हम चला पाते हैं तो उतना बिजली की खपत भी कम होगी और एक अच्छा संदेश भी जाता है। IDA भी बोर्ड में नगर निगम कमिश्नर भी रहते हैं और मैं चेयरमैन रहता हूँ। तो बहुत सी ऐसी कॉलोनी है जो कंप्लीट हैं और हमने IDA से आइडेंटिफाई किए पर वो हैंडओवर नहीं हो पाई किसी कारणवश। उसकी वजह से नगर निगम या तो सुविधाएं दे रहा है या सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, तो वहाँ के लोग उससे वंचित होते हैं। तो ऐसे 6-7 तो आइडेंटिफाई हो भी गए हैं। इनको टेक ओवर अगर इसमें करते हैं तो जो अंतर की राशि होगी उसका डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। इंदौर पहला शहर है जो 6 अलग अलग कचरे लेने का काम पिछले साल शुरू किया। उसमें 2 ऐसे विषय हैं, एक हैजार्डस वेस्ट और एक बायोमेडिकल वेस्ट। ये 2 कंपोनेंट हैं जिसका निष्पादन अपने को करना पड़ता है। इंदौर 4 तरह के लेता है, गीला, सूखा, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, हैजार्डस एंड बायोलॉजिकल, तो बायोमेडिकल। तो ये आखिरी 2 के भी इस बार विशेष मद क्रिएट किए गए हैं ताकि उसमें जो खर्चा हो क्योंकि कोरोना में क्या हो रहा है, लोग PP किट, जैसे कुछ लोग होम आइसोलेशन में रहते हैं तो उनके गंध से भी बायोमेडिकल वेस्ट थोड़ा सा निकलता है और इंदौर नगर निगम उसका पूरा कलेक्शन कर रहा है। तो ये 2 विशेष मद आप कह सकते हैं, एक तो 6 तरह के अलग अलग संग्रहण को लेकर और कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए नए क्रिएट किए गए हैं जिससे इसका निष्पादन हो सके।